दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी है स्वीकृति। 4 बड़े शहरों में 553 करोड़ की लागत से होंगे विकास के काम। प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार का असर नजर आने लगा है। राजस्थान के 4 स्मार्ट सिटी शहरों में 553 करोड़ की लागत से काम होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, अजमेर और उदयपुर शहरों में 553 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी विकास कार्य होंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसकी स्वीकृति दी है। अगली खबर, जयपुर में 31 मार्च तक 1000 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य। रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के कार्य का तेजी से क्रियान्वयन और विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सोलर पावर वेंडरों की बैठक आयोजित की गई। और बैठक में नेशनल सोलर पोर्टल और यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का कार्य करने वाले 150 से अधिक सूचीबद्ध वेंडर मौजूद रहे। अगली खबर, जयपुर सोने की शुद्धता जांचने और परखने के लिए उपभोक्ता मामलात विभाग ने खरीदी है मशीन। सोने की शुद्धता की जांच के नाम पर उपभोक्ता मामलात विभाग ने 2 कैरेटोमीटर खरीदे हैं। आचार संहिता से ठीक पहले 1 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च वाले कैरेटोमीटर खरीद और इसके उपयोग में नियम की अनदेखी सामने आ रही है। और बता दें कि यह मामला विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले लीगल मेट्रोलॉजी सेल का है और जिसका काम व्यापारी की ओर से उपयोग किए जा रहे बाट माप के सत्यापन करने का है। अगली खबर, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, 24 घंटे में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन। प्रदेश में अब आम घरेलू उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली कनेक्शन मिल पाएगा। अब उन्हें बिजली के नए कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल सरकार ने आदेश जारी करके घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे में नए कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश एटरू ने सभी डिस्कॉम एमडी को सख्ती से इसकी पालना करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट को बताया चुनावी भाषण। कहा कि केंद्र सरकार ने किया अपना गुणगान। अंतरिम बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला किया और जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि यह बजट मुझे एक चुनावी भाषण लगा। अगर अपनी सरकार का गुणगान ही करना था तो वो हर सभा में भाजपा के नेता करते ही हैं। मुझे उम्मीद थी कि सरकार अंतरिम बजट में ऐसे कदम उठा सकती है जिससे लोगों को राहत मिले, लेकिन बजट में न तो महंगाई कम करने के उपाय बताए गए और न ही रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सिर्फ अपना गुणगान किया गया है और अपनी पीठ थपथपाई गई है। अगली खबर, 10 लाख लोगों को पत्थर उद्योग से मिल रहा रोजगार। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में जहां राज्य मार्बल एवं सैंड स्टोन के लिए जाना जाता था, पर कुछ दशकों से राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पत्थर उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं राज्य में पत्थर उद्योग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने ईआरसीपी को बताया है बड़ा धोखा। मुख्यमंत्री भजनलाल और गजेंद्र सिंह पर लगाए आरोप। बता दें कि राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस एमएलए रोहित गोदारा ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह गुमराह कर रहे। डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन अलग अलग चल रहे। और लोकसभा चुनाव को लेकर डूंगरपुर जिले के दौरे पर आए धौलपुर के राजा खेड़ा के विधायक रोहित बोहरा ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस नेता के बीच सोशल मीडिया पर जमकर तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी के धाकड़ नेता राजेंद्र सिंह राठौर और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पिछले कुछ समय से एक दूसरे से भिड़ रहे और दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगा रहे। राजेंद्र राठौर के पर्चा लीक के आरोपों का जवाब देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कीचड़ उछालकर कीचड़ से कौन बचा है, मर्यादित रहना ही मर्यादा का उसूल सच्चा है। अगली को, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। बता दें कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के 10वें संस्करण का भव्य समापन 31 जनवरी को एक अवार्ड सेरेमनी के साथ हुआ है। 5 दिवसीय कार्यक्रम समापन में फर्स्ट इंडिया और भारत 24 के एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्र और विधायक बालमुकुंद आचार्य मुख्य अतिथि बने। और अवार्ड सेरेमनी में रिफ के फाउंडर सोमेंद्र हर्ष और को फाउंडर अंशु हर्ष ने मुख्य अतिथि के साथ मिलकर सेलिब्रिटीज सहित कुल 66 फिल्मों को विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों से नवाजा।
अगली खबर, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान का जलदाय विभाग लगातार करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुर्खियों में छाया हुआ है। इसके बाद एक और सनसनीखेज मामला पीएचईडी विभाग का सामने आया है, जिससे पूरे महकमे में हलचल बढ़ गई है। ये मामला जो है एरियर भुगतान और मृत कर्मचारी के वेतन से जुड़ा हुआ है, जिसमें करोड़ों के गबन का मामला सामने आया है। यह फर्जीवाड़ा जवाहर नगर के पीएचईडी कार्यालय के सहायक अभियंता के जरिए किया गया है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद भी अब तक महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं करने से जुड़े मामले में टिप्पणी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि 2 माह का समय बीतने के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं होना ठीक बात नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इनकी नियुक्ति के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा 5 फरवरी तक बताने को कहा और कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि क्या महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी करना न्याय के उचित है। अगली खबर, राजस्थान के शिक्षण संस्थान में हिजाबों पर लगेगी रोक प्रतिबंध को लेकर अन्य राज्य की स्थिति के बारे में शिक्षा मंत्री ने मांगी है रिपोर्ट। राजस्थान के स्कूलों और मदरसों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और कहा कि स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस पहनकर आने के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। दिलावर ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्य में हिजाब पर पाबंदी को लेकर जानकारी एकत्रित करें। बड़ी खबर, केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया है बड़ा दावा। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार का यह अंतरिम बजट पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और ये साबित होगा। अगली खबर, भजनलाल सरकार जो है एक्शन मोड में है। सरकारी कर्मचारी के लिए जारी किया गया आदेश। राजस्थान में भजनलाल सरकार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में अब नए आदेश सरकारी कर्मचारी के लिए लागू किए गए हैं, जिसके बाद अब बिना अनुमति के सरकारी कर्मचारी कार्यालय नहीं छोड़ पाएंगे। कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर आदेश जारी कर दिए हैं और इन आदेशों के मुताबिक कर्मचारी को अनुशासन में रहने की नसीहत दी गई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सैकड़ों प्रोफेसर्स की नियुक्ति, इससे छात्र को मिलेगी राहत। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ सहित प्रदेश के स्कूलों में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले हिंदी विषय की पढ़ाई करवाने के लिए स्कूल शिक्षा में 1199 प्राध्यापक की नियुक्ति कर दी गई है और इससे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय कि प्राध्यापकों की 2 से 5 जनवरी 2024 तक शिक्षा निदेशालय स्तर पर 1408 अभ्यर्थी की काउंसलिंग कर विद्यालय आवंटन किया गया था। अगली खबर, 15 फरवरी को राजस्थान बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। प्रदेश के सभी स्कूलों में एक साथ होगा सूर्य नमस्कार। सूर्य सप्तमी यानी 15 फरवरी के दिन राज्य की सभी स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ही समय पूरे राज्य के विद्यार्थी, शिक्षक, उपस्थित अभिभावक, एसडीएमसी के सदस्य प्रार्थना सभा के समय सूर्य नमस्कार की निर्धारित सभी 12 मुद्राएं करेंगे और इसकी तैयारी के लिए विद्यार्थी को रोजाना 15 फरवरी तक प्रार्थना सभा में अभ्यास करवाया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान में छात्रवृत्ति योजना के लिए अब 31 मार्च तक आवेदन। बता दें कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जगजीत सिंह मोंगा के द्वारा आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर, रेल बजट में राजस्थान को मिले हैं 9,782 करोड़ रुपए। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली बैठक की। इस दौरान बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी मिली है और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विगत 10 साल में रेलवे के विकास के लिए रणनीति में बदलाव करके अधिकाधिक निवेश पर बल दिया गया है और जिससे रेलवे पर क्षमता वृद्धि, आधुनिकीकरण, संरक्षा और यात्री सुविधाओं का भी ध्यान दिया गया है। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने पूर्व की गहलोत सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। 5 साल के फैसलों की जांच के लिए कमेटी गठित। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनी है, तब से लगातार कहा जा रहा है वह पूर्व की गहलोत सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की जांच करेगी और इस बारे में कैबिनेट में फैसला किया गया था कि गहलोत सरकार के द्वारा 5 साल में जो भी फैसले लिए गए हैं उन सभी की जांच की जाएगी और बीजेपी के सरकार में आने के पहले ही गहलोत सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही थी और अब इसे लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर, हिजाब पहनकर आने पर स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में अकबर को महान बनाने पर जताई है आपत्ति।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हिजाब को लेकर फिर बयान दिया और कहा कि हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से तय ड्रेस में ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं मिलेगी तो उसके साथ शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और हम हिजाब के विरोधी नहीं है, लेकिन स्कूल के नियम तो सभी को मानने ही होंगे। अगली पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व डिप्टी सीएम एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर राजस्थान सरकार ने नहीं रखा है कोई भी डॉक्यूमेंट। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश के एमओयू पर सवाल खड़े किए गए हैं और निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये सवाल खड़े किए गए।